बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स जो हैं अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से सॉलिड्स को तीन जो है वो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के यानी कि करंट कितना कंडक्ट करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो तीन ग्रुप्स हैं सॉलिड्स के। कौन कौन से हैं? सॉलिड जो हैं तीन तरह के हो सकते हैं। कंडक्टर्स जो है इसमें हमने सॉलिड्स को डिवाइड किया है, सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड किया है और इंसुलेटर्स में डिवाइड किया है। अब इनकी कंडक्टिविटी या कितना ये करंट कंडक्ट करते हैं वो उसकी जो है हमने वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमाइन की हैं कि इनकी कंडक्टिविटी कितनी है। तो कंडक्टर्स जो हैं इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। ये जो है कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये मोस्टली मेटल्स जो हैं ये कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है ना, यानी कि ना ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं और ना बहुत अच्छे इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁴ पर ओम पर मीटर इनकी वैल्यू होती है, ये कंडक्टिविटी की वैल्यू है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमी कंडक्टर्स में आते हैं। इनकी कंडक्टिविटी जो है वो मीडियम रेंज की है, 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जो हैं ये वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तकरीबन ना होने के बराबर ये करंट को कंडक्ट करते हैं, इतना निगलिजिबल करंट जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर। ठीक है, वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स जो हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स हैं वुड और डायमंड। इसकी एग्जांपल्स कंडक्टर्स की मोस्टली मेटल्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स जो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इंसुलेटर्स जो हैं वुड और डायमंड, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, ये इनको हमने कैसे एक्सप्लेन किया? इनको हमने इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि जो सॉलिड्स को हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना, तो इनको इनमें क्योंकि हम अलग-अलग के कंडक्टर्स जो हैं उनकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की, इनका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे या वैसे जब ये करंट कंडक्ट करते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इसको जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरी बनाई थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी ये बोहर मॉडल पे जो है वो बेस करती थी, लेकिन ये जो बोहर मॉडल पे जो बेस करने वाली थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये जो थी ये इनके बिहेवियर को, ये जो सॉलिड्स हैं इनके तीन तरह के हमने इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से सॉलिड्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो ये इनके बिहेवियर को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी जो कि बोहर मॉडल पे बेस करती थी, ये फेल हो गई। इन जो मटेरियल्स हैं ये जो तीन टाइप्स के हैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज को एक्सप्लेन करने में जो है वो मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो हमें एक नई थ्योरी जो है वो बनानी पड़ी, और वो नई थ्योरी जो है उसको हमने नाम दिया है एनर्जी बैंड थ्योरी का। ठीक है, ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ये किस पे बेस करती है? ये वेव मैकेनिकल मॉडल पे जो है वो बेस करती है। इसने कम्प्लीटली कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो है इनके बिहेवियर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हमने इनको एक्सप्लेन किया है। तो एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक एटम कंसीडर किया है। ठीक है, ये देखें ये एक एटम है, और एटम में आपको पता है अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है हमने बनाया हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और बाहर ये देखें ये ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सबसे पहला ऑर्बिट जो है उसको हम के शेल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्बिट होता है उसको हमने एल शेल का नाम दिया है। नेक्स्ट जो ऑर्बिट होगा उसको हमने एम शेल का नाम दिया है। नेक्स्ट जो ऑर्बिट होगा, यहाँ देखें एक और ऑर्बिट हम ड्रा कर लेते हैं, इसको हमने एन शेल का नाम दिया है। ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एक ख़ास एनर्जी की वैल्यू होगी। मसलन ये देखें यहाँ जो हमारे पास इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनकी कम एनर्जी होती है। ये हायर एनर्जी स्टेट्स हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स के पास, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो मखसूस है, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज़ हमने कहा इन इलेक्ट्रॉन्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब तमाम जो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस शेल में होंगे, ठीक है। और उसके बाद फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एल शेल है, इसमें हमने सपोज़ किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एनर्जी शेल में होंगे, जिसको हमने एल शेल का नाम दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एम शेल है। अब ये एम शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने सपोज़ किया कि इनके पास जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। तो ये देखें, ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं है, 5 है, उसके बाद फिर अगर आता तो 10 आना चाहिए था, फिर 15 आना चाहिए था, फिर 20 आना चाहिए था। तो 5, 15, 20 और सपोज़ हम यहाँ कह देते हैं एन शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास जो एनर्जी है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़, ठीक है। ये डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मखसूस एनर्जी है। इस शेल में इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस शेल में तमाम इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी, इस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सपोज़ उनके पास इतनी एनर्जी है तो इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में होंगे, इस तरह से। तो इनको कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्क्रीट, हर शेल में डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़ उनकी इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं जो इनमें रहते हैं, ठीक है। ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम हमने इस तरह से बनाया, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एटम्स हैं, फ़र्ज़ करें ये 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स में क्या होगा। अब ये देखें 2 एटम्स में फ़र्ज़ करें यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ये वाला, इसका देखें, ये फ़र्ज़ करें ये जो है वो के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। तो ये एम शेल है सपोज़। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे हमने कहा था एम में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। इसको अब ये वाला न्यूक्लियस भी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये वाला न्यूक्लियस भी, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है, ये भी न्यूक्लियस जो है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को। तो अब ये जो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके लेवल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि ये 2 एटम्स नहीं हैं, अगर हमारे पास कोई भी, हम फ़र्ज़ करें ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास कोई भी मेटल है, तो मेटल में 2 एटम तो नहीं होंगे, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों एटम होंगे। तो जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके जो ऑपोजिट पॉजिटिव चार्जेस हैं, न्यूक्लियस जो हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ फ़र्ज़ करें हमने एक और एटम बना दिया, उसका न्यूक्लियस जो है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। एक और एटम हमने बना दिया, उसका जो न्यूक्लियस है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन की वजह से ये जो एम शेल है, ये इसमें बहुत सारे एम शेल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो और उसमें फ़र्ज़ करें ये एम शेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब शेल्स में। तो ये एक एम शेल, एक और इसका एम शेल बन जाएगा, एक और एम शेल बन जाएगा। इसको हम सपोज़ मैंने कह दिया M1, इसको मैंने कह दिया M2, इसको मैंने कह दिया M3। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जैसे जो एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी ना, तो यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो डिफरेंट, यानी कि एम शेल जो है वो डिफरेंट सब शेल्स में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इनके शेल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, सब शेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो अब जब ये सब शेल्स में डिवाइड होंगे तो ये इनका एनर्जी गैप इतना कम डिफरेंस होगा। जैसे ये देखें, यहाँ 5 था और यहाँ 15 था और यहाँ 20 था, 5-5 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ देखें 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना या इससे कम भी, फ़र्ज़ करें यहाँ 19 है तो अंदर एक और लेवल बन गया जिसमें 19.1 है, फिर 19.2 है। इस तरह से एनर्जी लेवल, इतना एनर्जी डिफरेंस कम होगा कि इनमें एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं आलमोस्ट थोड़े डिफरेंस के साथ होंगी। तो हम इनको कहेंगे, ये हमें ऐसे लगेंगे इतने नज़दीक इनके। फ़र्ज़ करें ये 5 वाला था, फिर ये हमने कह दिया 15 वाला है। अब 15 वाला जो है वो डिफरेंट में डिवाइड हो गया, 14, 15, 16, 17 इस तरह से डिवाइड हुआ। तो ये एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इनको हम कहेंगे, ये तकरीबन हमें ऐसे मालूम होगा कि जैसे कंटिन्यूस हमारे पास एनर्जी बैंड बन गया, ठीक है, कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। अब क्योंकि ये सब शेल्स जो हैं वो डिवाइड हो गए तो कंटिन्यूस एनर्जी बैंड जो है बन गया। इस तरह से हमारे पास
हर ये जो है n, इस तरह से ये भी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी डिफरेंट जो प्रोटॉन्स हैं उनको डिफरेंट न्यूक्लियस जो है उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी सब शेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस बैंड बन जाएगा। तो इस तरह से बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो ये वाले जो इनर मोस्ट शेल्स हैं, इनको तो हमने एनर्जी बैंड थ्योरी जो बनाई है उसमें इन ये जो अंदर वाले जो शेल्स हैं इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किसकी है? आउटर मोस्ट शेल की। क्यों आउटर मोस्ट शेल की कंट्रीब्यूशन है? इसलिए आउटर मोस्ट शेल की कंट्रीब्यूशन है कि जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं या हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि कंडक्टर्स में जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड का क्या मतलब है कि इनका न्यूक्लियस जो है इनको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, बहुत लूजली बाउंड होते हैं। इनको बहुत थोड़ी सी एनर्जी भी मिले तो ये फ्री हो जाते हैं, इस और एटम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब फ्री हो गया, जब ये फ्री हो गया, अब ये इस एटम के साथ बाउंड नहीं है, तो ये जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा थोड़ी सी एनर्जी ऑब्जर्व करके भी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी इसने एनर्जी ऑब्जर्व की, इतनी एनर्जी इसको मिल गई कि ये फ्री हो गया, तो हमने कहा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये वाले जो हैं इनका कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में, इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्ट करवाने में। सिर्फ इस शेल में से इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर जाते हैं, जिसको हमने वैलेंस शेल का नाम दिया। तो यहाँ वैलेंस शेल नहीं था, बल्कि अब क्योंकि बहुत सारे और शेल भी, सब शेल्स भी बन गए थे, तो यहाँ इसको हमने वैलेंस बैंड का नाम दे दिया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बन गया ना, इसके भी कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बन गए, इस तरह इसके भी कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बन गए। तो हम सिर्फ अब इसको डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ से जो फ्री होके बाहर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमने सिर्फ इन दो जो बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके बाहर चले गए, जो कि करंट की कंडक्शन में हिस्सा लेंगे, करंट कंडक्ट करेंगे। अब करंट जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि इस वैलेंस शेल से बाहर चले गए और फ्री हो गए, इनकी वजह से जो है वो करंट जो है वो कंडक्ट होता है। अब जब ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है फ़र्ज़ करें उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, सपोज़ यहाँ तक है। अब जब इसको 53 मिलेगी, तो अब 53 तो यहाँ था ही नहीं, 50, 51, 52 तक था, तो 53 जब मिलेगी तो ये फ्री हो गया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो हम कहेंगे ये कंडक्शन बैंड में चला गया। तो अब ये दो बैंड्स जो हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी में हमने दो बैंड जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो दो बैंड्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं। वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, जो कि करंट की कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। नीचे वाले जो बैंड्स हैं उनको हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि वो करंट की कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में उनका कोई किरदार नहीं है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। क्योंकि बहुत एनर्जी गैप बहुत स्मॉल होता है, तो बहुत सारा जो आखिरी बैंड में स्मॉल डिफरेंस आ जाएगा एनर्जी बैंड में, कंटिन्यूस बैंड बन जाएगा, तो उसको हमने वैलेंस बैंड का नाम दिया है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हमने कहा वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बैंड होता है ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड के किसी भी एटम के अंदर ये हाईएस्ट बैंड है, ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एटम के साथ अटैच हैं। ये देखें, ये इस एटम के साथ ये अटैच है। जब यहाँ से ये फ्री हो गए, तो इसको ये कंडक्शन बैंड में चले गए। अब ये करंट की कंडक्शन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो बैंड अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से ऊपर जो बैंड होता है उसको क्या कहते हैं हम? कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब ये कंडक्शन बैंड कैसा होगा और वैलेंस बैंड कैसा होगा, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है कि ये इंसुलेटर्स के अंदर इनका बिहेवियर कैसा होगा, कंडक्टर्स के अंदर कैसा होगा और सेमीकंडक्टर्स के अंदर कैसा होगा। तो ये वैलेंस बैंड जो है ये कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है, पार्शली फील्ड भी हो सकता है, और कंडक्शन बैंड कैसा होगा, ये हम तीनों जो हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, उन तीनों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो ग्राफ बनाने लगी हूँ वो इंसुलेटर्स का बनाने लगी हूँ। तो इंसुलेटर्स में देखें, हमारे पास यहाँ हमने लिया, ये देखें, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना इसमें, मिनिमम एनर्जी वाले, हाईएस्ट एनर्जी वाले, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये हमने लिख दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है।
कंडक्शन बैंड। और नीचे हमने लिख दिया, यहाँ हमारे पास है कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मैं यहाँ लिख देती हूँ वैलेंस बैंड। अब ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में कैसा होता है बच्चों, आप लोगों को बताया था कि इंसुलेटर्स में ये देखें, फ़र्ज़ करें एक एटम हमने लिया, ये एक एटम मैंने कंसीडर किया है, तो एटम में क्या होगा कि ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। ठीक है, आउटर मोस्ट बैंड जो है वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, टाइटली बाउंड होने का मतलब ये है कि ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी या अबव भी, अगर टेम्परेचर थोड़ा अबव भी कर दें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंड होते हैं इस न्यूक्लियस के साथ कि ये इसको इस जो है वो एटम को छोड़ के बाहर नहीं जाते। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं होते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हैं। तो हम कहते हैं कि इनका जो कंडक्शन बैंड है ये कैसा होता है, ये एम्प्टी होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुए, बाहर नहीं गए, तो कंडक्शन बैंड कैसा होगा, एम्प्टी। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड इनके अंदर कैसा होगा, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। ठीक है, और आउटर मोस्ट ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड है ये कैसा है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, हमने लिख दिया तो कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड कैसा है, कम्प्लीटली फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड जो है मुकम्मल तौर पे एम्प्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ इनके दरमियान एक फॉरबिडन गैप है। ठीक है, हमने इसको फॉरबिडन गैप का नाम दिया है। अब फॉरबिडन गैप क्या है, फॉरबिडन गैप का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ने आउटर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्री होना है, तो इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करके इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो ये है इंसुलेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर कैसे होता है। तो कंडक्टर्स में हम देखेंगे, तो कंडक्टर्स में हमारे पास यहाँ हम बना लेते हैं, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, और नीचे हम बना लेते हैं, यहाँ हमारे पास ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ कंडक्टर्स में ऐसे होता है कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स में ये वैलेंस बैंड है और ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, और क्या है कि क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते, बहुत लूजली बाउंड होते हैं, तो ये इजीली रूम टेम्परेचर पे भी अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड जो है इसमें ये भी पार्शली एम्प्टी है। ठीक है, पार्शली फिल्ड और पार्शली फिल्ड। ठीक है, पार्शली फिल्ड का मतलब ये है कि ये तो मुकम्मल तौर पे तो कभी भी फिल नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर जाते जाएंगे, तो पार्शली फिल्ड है। ठीक है, कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड, और वैलेंस बैंड ये वाला जो आउटर मोस्ट है ये भी, क्योंकि इसमें से भी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इनको एनर्जी मिलेगी बाहर जाते जाएंगे, तो वैलेंस बैंड जो है ये भी पार्शली फिल्ड है। ठीक है, पार्शली फिल्ड, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शली फिल्ड हैं, और इनके दरमियान देखें बच्चों, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड के फ़ौरन बाद कंडक्शन बैंड आ जाता है, इनके दरमियान कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। ठीक है, ईजीली एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन ईजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जो है वो जा सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों बैंड्स ने एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, ये दोनों जो हैं इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, ईजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जा रहे हैं, और दोनों जो हैं पार्शली फिल्ड, ये भी पार्शली फिल्ड है और ये भी जो है वो पार्शली फिल्ड है, और इनके दरमियान नियरली जो है वो कोई यानी कि कोई एनर्जी गैप इनके दरमियान नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास है सबसे एंड पे हम देखेंगे हमारे पास है सेमी कंडक्टर्स। अच्छा ठीक है, देखें सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर्स का में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसा होगा यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। ठीक है,
और यहाँ हम बना लेते हैं ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है और इनके दरमियान स्मॉल एनर्जी गैप है, ठीक है। एनर्जी गैप नैरो एनर्जी गैप। अब नैरो एनर्जी गैप, अब यहाँ मैं इसका एटम भी आपको बना के दिखाऊंगी कि इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर ये होता है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली बाउंड नहीं होते सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। और 0 केल्विन पे तो ये सारे के सारे जो हैं ये इसके अंदर ही मूव करते रहते हैं, अपने एटम के साथ अटैच होते हैं, इसके अंदर ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो है सेमीकंडक्टर्स में 0 केल्विन पे तो ये इंसुलेटर है, क्योंकि इंसुलेटर्स में हमने कहा था ना कि कंडक्शन बैंड में कोई कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ भी 0 केल्विन पे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जाते, तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जब उनको एनर्जी मिलेगी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, रूम टेम्परेचर से ज़रा ज़्यादा एनर्जी जब इनको मिलेगी तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। तो हम यहाँ कहते हैं कि जैसे अभी ये अब कंडक्टर्स बन गए, रूम टेम्परेचर से ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये अब कंडक्टर्स बन गए। तो 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर्स हैं और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कंडक्टर्स बन गए। तो इसलिए हमने कहा ये क्योंकि 0 केल्विन पे इंसुलेटर्स हैं और बाद में ये कंडक्टर्स बन गए, इसलिए हमने इनको सेमीकंडक्टर्स का नाम दिया है। नैरो एनर्जी गैप है, यानी कि इनमें तो नो एनर्जी गैप था ना कंडक्टर्स में, यहाँ नैरो एनर्जी गैप है कि इनको एनर्जी चाहिए बाहर जाने के लिए, तो लेकिन थोड़ी एनर्जी चाहिए और ये यहाँ से कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। तो इनका जब ये करंट को कंडक्ट करने लगेंगे तो इनका कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होगा, और क्योंकि वैलेंस बैंड से बाहर निकल गए तो वैलेंस बैंड जो है क्योंकि ये इसमें से चले जाएंगे तो अब ये भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं रहेगा, पहले कम्प्लीटली फिल्ड था, अब ये भी पार्शली फिल्ड हो जाएगा तो ज़रा हायर टेम्परेचर पे। तो ये है बच्चों इन जो है हमने तीनों का इंसुलेटर्स का, कंडक्टर्स का और सेमीकंडक्टर्स का इनका बिहेवियर भी देखा, और इनके जो है हमने देखा कि इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हैं कैसे हैं। बहुत इजी टॉपिक है, उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी।